भारत की जेलें अपनी नारकीय परिस्थितियों और दुर्दशा के लिए कुख्यात रही हैं। जिस जेल की कुल कैपेसिटी 1000 आदमी की होगी, वहां 8000 10,000 कैदी भरा, सारी व्यवस्थाएं पंगु। मानव के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए भी जेल में संघर्ष है। अंडर ट्रायल की भरमार, दोष सिद्ध नहीं हुआ, मामला अभी कोर्ट कचहरी में नंबर पे नहीं आ पाया और 10-10 साल से जेल में पड़े हैं। वो परिस्थिति, कोई 1000 रुपए का जुर्माना है, वो 1000 रुपया नहीं जुटा पा रहा, इसलिए जेल में है। भारत की जेलों की कुल तस्वीर ऐसी है। एक 6x8 के बैरक में अगर 4 आदमी मान लीजिए नियमता रहने चाहिए, तो वहां 14 भरे हैं। शौचालय हो, भोजनालय हो, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब विचित्र। ऐसी परिस्थिति जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और उससे लाखों लाखों लोग और उनके परिवार गुजरते हैं उस दर्दनाक उससे। लेकिन जब वो लोग ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि कोई सत्येंद्र जैन मंत्री काजू खा रहा है, बादाम खा रहा है, नाना प्रकार की सलाद खा रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, दिव्य मालिश मसाज चंपी टंपी सब करा रहा है, साफ सुथरा हवादार कमरा, बिस्लरी की का पानी, डनलप का गद्दा, डनलप की तकिया, टीवी शीबी सब व्यवस्था झमाझम, तब वो इस वीडियो को, ऐसे वीडियो देखकर भारत का वह सामान्य जन क्या सोचता होगा जिसके परिवार का कोई सदस्य उस भारत की किसी नारकीय जेल में जीने को अभिशप्त है। क्या सोचता होगा बताइए? लोकतंत्र में तो समान सुविधा मिलनी चाहिए। जनतंत्र का मतलब भी यही, लोकशाही का मतलब भी ये। इसलिए आज मैं ये विषय लेके आया। इनकी तो लानत मलानत है ही सत्येंद्र जैन की, पूरे तिहाड़ की व्यवस्था को कंप्रोमाइज कर दिया। लेकिन एक बड़ा विषय बनता है, मसला केवल सत्येंद्र जैन नहीं मेरे लिए। आज देश के लगभग हर राज्य में आपको ऐसे 2 4 5 लोग मिल जाएंगे जो बाहुबली हैं, वो सिल्क की लुंगी बांधे चंपी कराते मिलेंगे आपको। राजनीतिक तौर पर मजबूत लोग जो खुद नेता है या नेता के चिंटू पिंटू हैं, उनको जेल में देखिए तो वो भी वैसे ही आनंद मगन दिखेंगे। या आप पैसे वाले तो भी जेल की पूरी व्यवस्था आपके चरणों में साष्टांग करती हुई दिखेगी। कभी कोई शिकायत कर देता है तो कोर्ट दखल देता है, फिर हाय तौबा मचती है। अन्यथा वो भी सब रसमलाई खा रहे। केवल सत्येंद्र जैन का मसला कहां? सत्येंद्र जैन उसका एक भोला प्रस्तुतिकरण है, विभत्स प्रस्तुतिकरण उस तरह की चीज का। मैंने देश में ऐसे जेल में देखे अपराधी जो राजनीतिक तौर पर मजबूत थे और बाहुबली भी थे, साथ में 1+1 थे। वो लोग जेल में दरबार लगाते थे, दरबार में अधिकारियों को भी तलब करते थे और उनको भी गाली गलौज करते थे। जेल में अप्सराएं जाती रहीं, जेल में नृत्य समारोह होते हैं। क्या कोई नई बात मैं बता रहा हूं? नहीं ना, कोई अद्भुत बात बता रहा हूं? नहीं। एक बाहुबली बिहार में एक जेल में बंद थे, वो ब्यूटी पार्लर चले गए, वहां किसी ने फोटो खींच ली, जेलर ने उनका पैर छुए, बोले चाचा दादा थोड़ा चेहरा बचाओ, मतलब जेलर सुने चुप रहा, कुछ नहीं, फोटो खींच ली सारे, क्या हुआ? क्या? वो मेडिक्योर पेडिक्योर कराने निकल जाते थे,
जेल से। इसलिए जेल जेल सतेंद्र है। यह भारत का दुर्भाग्य है, जेल जेल में सतेंद्र है। एक व्यक्ति थे, वो किसी कारण से एक केस में नेम्ड हो गए, बाद में कोर्ट से एक्विटल हो गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं किसी कारण से, लेकिन उनको 13-14 दिन जेल रहना पड़ा। तो उन्होंने मुझसे आके जो कहा, अब उससे ज्यादा प्रामाणिक तो कुछ नहीं हो सकता जो जेल रह के आया। उन्होंने कहा कि भाई साहब इस शब्द को ध्यान रखिएगा, भारत की जेल के लिए। उन्होंने मुझसे क्या कहा, जो जेल रह के आया 14 दिन, उन्होंने कहा भाई साहब दुनिया का कोई भी 7 स्टार होटल इतना महंगा नहीं जितना महंगी भारत की जेल है एक दिन का खर्चा। मैंने कहा कैसे? बोले कि भाई साहब अगर जेल में आपको सुविधाओं के साथ रहना है और आप खुद मंत्री संतरी सांसद विधायक नहीं हैं, रूलिंग पार्टी से जुड़े नहीं हैं, तो फिर आपको प्रतिदिन उतना खर्चा करना पड़ेगा जितने में शायद आप मौर्य या ओबराय में स्वीट भी अगर बुक कराएं तो वो स्वीट सस्ता पड़ेगा। भारत के जेल की ये व्यवस्था है। आज मैं इस पे चर्चा करने आया हूं। आप ताकतवर हैं, आप सत्ता से जुड़े हैं, आप धनवान हैं या आप बाहुबली हैं, अगर इन 5 में से आप कोई एक हैं तो निश्चिंत हो जाइए, भारत की कोई भी जेल आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। और अगर आप इन 5 में से कुछ भी नहीं हैं तो फिर तय मान लीजिए कि भारत की जेल कोई हो आपके लिए जहन्नुम से कम नहीं है। एक लाइन में ये एक तस्वीर उभर कर सामने आती है। आज मसला ये, मैंने जेल देखी, पहली जेल मैंने देखी थी आज से 35 साल पहले, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। वहां मेरे एक क्लासमेट के पिता जेलर होके आए तब, और उसके बाद पत्रकारिता में रहा तो अवसर आए देखे जेल में। मैं मानता हूं कि जेल में अगर आप बाहुबली नहीं है, धनी नहीं है, सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं है और बवाली आइटम नहीं है, तो जेल आपके लिए जहन्नुम है। एक बैरक में जहां 4 रहने चाहिए वहां 40 घुसे होंगे। न ओढ़ने की व्यवस्था है, न बिछाने की व्यवस्था है, न शौचालय ठीक है, न पानी स्वच्छ है, न खाना अच्छा है, रोटी भी जली, दाल में दे पानी। ये सब परिस्थितियां भारत की जेल के लिए, ये कोई नई बात नहीं जो मैं बता रहा, तमाम PILs में ये बात आई, ठीक। लेकिन अब जब ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें लोग ऐसा सुख पा रहे हैं जेल में, और सतेंद्र केवल दिल्ली में नहीं है वाजपेयी जी, मेरी अपनी मान्यता है कि हर भारत की जेल में आपको 1-2 सतेंद्र मिल जाएंगे। तो सामान्य कैदी क्या सोचेगा? गोरखपुर में एक बाहुबली बंद हुए, वेदभूषण जी, वो दरबार लगाते थे जेल में, सारे विभागों के अधिकारियों को बुलाते थे, उनको गाली गलौज भी करते थे। बताइए, ऐसा जलवा एक सतेंद्र नहीं, ये तो जगह जगह सतेंद्र है, क्या करे? और अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो आप कैटल क्लास में हैं फिर भारत की जेल में, वेदभूषण जी, फिर आप और जानवर में कोई अंतर नहीं जी। दिल्ली अभी गाजियाबाद की डासना जेल में अभी 10 दिन पहले मेडिकल चेकअप हुआ, 126 कैदी एड्स के शिकार पाए गए। ये क्या है जेल की स्थिति? मैं इस बहस को थोड़ा सा बड़ा फलक पर रखता चाहता हूं। आज मैंने लालू जी को जेल में देखा, उनकी व्यवस्थाएं देखी, उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन व्यवस्थाएं मतलब सतेंद्र देख लें तो ये भी को शर्मा जाए, कंपटीशन हो जाए तो भी मैं मानूंगा लालू जी का अपर हैंड रहेगा, सतेंद्र को भी उतना जलवा जलाल नहीं है, ठीक। योगी जी की सरकार आने से पहले मुख्तार अंसारी जब पंजाब में थे, उनका रौला चौला देखा, बड़े बड़े IPS सैल्यूट मार रहे हैं, हेड मसाज नहीं, वो पैर की मसाज भी कर रहे बैठ के मुख्तार अंसारी की। अतीक का जेल में हमने देखा, या नहीं, गुजरात में वाजपेयी जी, गुजरात में वो जेलर कुर्सी पर बैठे बराबर में एक फंक्शन में जेल में, क्या ऐसा लग रहा है मुख्य अतिथि हैं अतीक,
क्या? इसलिए मसला ये नहीं सरकार भाजपा की है कि कांग्रेस की है कि जनता दल है कि लोक दल है ना। जेल में 5 प्रकार के अगर व्यक्ति आप हैं तो मौजा ही मौजा। बड़े गुंडे, छोटे गुंडे नहीं, छोटे गुंडों को तो फिर बाथरूम साफ करना पड़ता जेल में। हमसे अच्छा वेदभूषण जी जानते होंगे और वाजपेयी जी जानते होंगे। अगर बड़े गुंडे हो, बाहुबली, महाबली, नेता हो, धनपशु हो, तो आनंद ही आनंद है। सामान्य कैदी, अच्छा सारे कैदी दोषी नहीं, अंडर ट्रायल, भारत में तो अंडर ट्रायल ज्यादा है जेल में, उनकी अभी दोष सिद्धि नहीं हुई। वो लोग जानवरों की तरह जीवन जीने के लिए अभिशप्त है जेल में, मिलाई कर पाना उनसे मुश्किल उनके परिवार के लिए। तो वो जब ऐसे वीडियो देखते होंगे, भाजपा क्या सोचती है छोड़िए, सत्येंद्र को सोच देख के, या कांग्रेस या आम आदमी। केजरीवाल तो कह रहे थे कि इनको पद्म भूषण, पद्मश्री दे दो, इनका देश में इतना योगदान है सत्येंद्र का। लेकिन जब आम आदमी वीडियो देखता होगा तो वो क्या सोचता होगा कि यार काश हम भी बाहुबली हुए होते, नेता हुए होते, मंत्री हुए होते। नहीं तो जेल में भी ये रौला होता। कुछ चीजें, कुछ सेवाएं तो ऐसी जेल में प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये मैंने देखा है। वो तो बोले भी नहीं जा सकती, मैं यहां बोल नहीं सकता, लेकिन प्रोवाइड होती हैं, आई नो। भाई जेलों की व्यवस्था, आमूल चूल परिवर्तन जेलों की व्यवस्था में क्यों नहीं कर दे सरकार? आखिर जो लोग वहां जाते हैं, एक से सुनिए, बस में बटुआ मारने के आरोप में जेल में गया आदमी, सजा कितनी होती है? उम्र कैद तो होने जाती है, अगर मान लो सजा भी होती है उसको 1-2 साल में बाहर आ जाता। पता लगा 8 साल से जेल में बर्तन धो रहा है, बाथरूम धो रहा है, अंडर ट्रायल है, उसका शोषण हो रहा है। और ये बवाली चले जाए, नेता चले जाए, बड़े लोग चले जाए, तो ये वहां इंद्र की सभा सजाते। ये व्यवस्था, भाई जनता तो सवाल पूछेगी ना। और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है केंद्र में शासन करने के कारण। मैं फिर कहूं, ये भाजपा और आपके लिए स्कोर का विषय होगा, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना मेरी सेहत पे इससे फर्क पड़ता है कि 2 डंडे सत्येंद्र जैन को ज्यादा पड़े, और ना इससे पड़ता कि सत्येंद्र जैन कल छूट जाए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक ही देश में कई तरह की व्यवस्थाएं, आप प्रभावशाली हैं, ये जो बात अभी सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे ना, ये मसला ये नहीं है कि ये तिहाड़ आम आदमी पार्टी की सरकार के अधीन है ना। मैं गुजरात का उदाहरण दे दूं, मैं केरल का उदाहरण दे दूंगा, मैं बंगाल का दे दूंगा जहां ममता जी हैं, मैं बिहार का दे दूंगा जहां नीतीश बाबू हैं। हर जगह की जेल में यही गोरख धंधा है भैया। इसीलिए मैंने कहा जेल जेल सत्येंद्र, सरकार किसी की हो, क्या किया जाए भाई? आप सब लोगों के पास सेलेक्टिव जानकारी होगी, मेरे पास सर्वसमावेशी जानकारी है। अगर आप लोग ऐसा झगड़ा करेंगे तो मैं हर पार्टी रूल्ड स्टेट का एक एक उदाहरण अभी दे दूंगा, ताकि फिर सब लोग चुप बैठो बहस में। कोई कंपटीशन है दोस्त, किसी की सरकार में कोई कम थोड़ी ना हो रहा। मैं नाम ले लेके बोल दूंगा, और ये आज की बीमारी नहीं। मैं 30-35 साल 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैं फतेहगढ़ सेंट्रल जेल गया, तब पता नहीं किसकी सरकार होगी, हेमवती नंदन बहुगुणा हो या तिवारी जी रहे होंगे पहले दूसरे कार्यकाल में, जो भी रहा हो, वेदभूषण जी। तो वहां एक माफिया थे जिले के, वो वहां सिल्क की लुंगी लगाए, पेड़ के नीचे बैठे, गम आसन बिछाए, और 4-6 चेले उनकी मालिश कर रहे, हाथ पैर दबा रहे, और काजू बादाम फल फ्रूट मिठाई के डब्बों का ढेर लग रहा, जो आ रहा से पैर छू रहा। क्या 250 ग्राम की चेन डाले गले में? ये जेल तो मैं तब देख के आया। एलर जेलर सब सलूट मार रहे, भैया पाए लगे, भैया पाए लगे। क्या बोले, वर्मा सिगरेट ले आओ, तो पता लगा कि डिप्टी जेलर सिगरेट ही लेने भाग गया, दौड़ के ले आया, माचिस ले आया। ये तो मैं देख के आया यार। आप लोग आज ज्ञान दे रहे हो, उसका क्या करेंगे? एक जेलर ने मुझसे कहा, वाजपेयी जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे जेल में एक कैदी आया, शार्प शूटर था। वेदभूषण जी आपके भी काम की चीज है। तो बोले उससे जब मेरा पहला मुलाकात हुई तो उसने कहा, जेलर साहब आप शाहजहांपुर के रहने वाले हो, मूल निवासी? बोले हाँ। बोले ससुराल बदायूं में है? बोले हाँ। हैं? एक बच्चा 6वीं में पढ़ता है, एक दूसरे में? बोले हाँ। तो बोले जेलर साहब समझदारी इसी में कि जिसका मैं घर परिवार का पता जानता हूं, वो अधिकारी मेरे साथ हमेशा बहुत सभ्यता से पेश आया। क्या
बोले भाई जब मैं पूरे कार्यकाल उससे भिले उसकी तरफ देखा ही नहीं, चाहे जो करो। कि सच्चाई नहीं है? इसलिए ऐसा नहीं करो भाई, बात को गंभीर रखो ताकि देश के सामने एक समाधान की कोई रोशनी हम खड़ी कर सके। हमने लालू जी का दौर देख की जेल यात्रा देखी, मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी, वर्तमान, भावी, भूतपूर्व अधिकारी सब दरबार में जाते थे कि नहीं? गायत्री प्रसाद प्रजापति जी एक पुण्य कार्य के चलते जेल में गए, लेकिन वो मोटा माल वाले आदमी थे, ये सबको पता था कि माल मोटा है इसके पास। जेल में एंट्री हुई, नंबर मिला वेदभूषण जी और सीधे ट्रांसफर हो गए कहां? अस्पताल में। एसी फेसी लगा, गद्दा अद्दा बिल्कुल नया करके, चद्दर अद्दर बिछा के, टेलीफोन सब व्यवस्था करके, मौसम्मी का जूस, अंजीर का जूस लेके हैं, जैसे शमशान पर, मेरी बात थोड़ी कड़वी है लेकिन है सच्ची, शमशान में जो महाब्राह्मण होता है ना वेदभूषण जी, वो रोज सुबह उठ के ये कामना करता है कोई संपन्न व्यक्ति मरे आज, ताकि उसके परिजन हमको ज्यादा दक्षिणा दें। ठीक वैसे ही जेल में तैनात सरकारी अमला जो है वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि कोई मोटा आसामी आप भेजो प्रभु, ये कहां गरीब गुरबा भेजे दे रहे हो, हैं हल्ला मचा रहे हैं, कोई यूनिटेक वाला भेज दो, कोई सुपरटेक वाला भेज दो, हमारे भी बाल बच्चे तर जाएं। वेदभूषण जी गलत कह रहा हूं क्या भैया? तिहाड़ की जेल जितनी है ना, उसके आसपास जो रिहायशी इलाका है, तिहाड़ में जो बड़ा आदमी जाता है वो एक फ्लैट खरीद लेता है उसके सामने सड़क पार वाले उसमें। अब वहां समझ नहीं आता भाई, अब चाचा जेल गए, फ्लैट क्यों खरीद लिया जेल के सामने? वहां ऐसा तो है नहीं कि महामृत्युंजय का पाठ कराएंगे, ये सत्यनारायण कथा कराएंगे? ये समझ में आता है ना आम आदमी के। मेरा मानना है जो वाजपेयी जी ने कहा, उसके अलावा एक ये है कि गरीब आरोपी, दोषी नहीं आरोपी, सच में बीमार हो तो भी उसके 4 डंडे मारे जाते कि पखाना साफ करो, बीमार हो क्या? नहीं। और वाजपेयी जी एक मिनट और अगर आपका नाम गायत्री प्रसाद प्रजापति है और जेल वालों को पता लग गया कि 2-4 हजार करोड़ का खेल है आपके पास, आप पहले करके आए हो कौतुक, तो जेल के सब लोग धूप बत्ती जलाते हैं भगवान की फोटो के सामने, कहते हे प्रभु आज तूने दिन बना दिया, तुरंत अस्पताल ले चलो गायत्री जी को। क्या अब वो जेल में कभी रहे ही नहीं, बैरक में गए, अस्पताल डोलते रहे। और अस्पताल का मतलब सलमा भी आ रही है और शकुंतला भी जा रही है, सर्वधर्म संभाव चल रहा है अस्पताल में। हाँ डॉक्टर भी उधर मुंह कर ले रहा है, करण ठीक है हम उधर मुंह किए, मंत्री जी कोई नहीं है। दरअसल दिक्कत तब होती है अपराधी डरा धमका के कर ले और पैसे वाले पैसे से कर ले, समझ में आता है ये भी गलत है, कुत्सित है। लेकिन सबसे घृणित क्या है कि जिन पर हम जिम्मेदारी डालते हैं व्यवस्था चलाने की, संविधान की रक्षा की, वो लोग, अब जैसे जेल मंत्री ही जेल में व्यभिचार का दोषी हो जाए तो फिर मामला बहुत खराब है। अब पता लगा लॉरेंस है, कौन है गजेड़ी पजेड़ी, कौन काला मजेठी, कौन कौन है अपराधी, वो जेल में उत्पात कर रहे हैं, जेलर को डरा धमका रहे हैं, समझ में आती बात। ठीक, यूनिटेक वाला चंद्रा है वहां काजू खा रहा है, समझ में आता है क्या कि जेल वाले को भी खिला रहा, खुद भी खा रहा। लेकिन जो लोग राजनीतिक जीवन में हैं सूर्य प्रकाश जी, उनको तो कम से कम कोई मानक खड़ा करना चाहिए। और ये बताइए उल्टे होके मालिश करा रहा, सीधे होके मालिश करा रहा और काजू बादाम खा रहा है। एक चीज मुझे और भी कहनी है, ये सेलेक्टिव हमले जो है ना, ये राजनीतिक अपराधियों को के लिए बचाव का काम करते हैं। क्या हमको पता नहीं कि वो राम रहीम को जब भी कहीं चुनाव होता है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में, बाई इलेक्शन हो चाहे इलेक्शन हो, तत्काल उसको पेरोल मिल जाती है। बाबा किसी भले काम में तो जेल में है नहीं, बहुत ही गंदे आरोपों में जेल में है, दोष सिद्ध है। लेकिन बाबा अभी भी आए थे और उन्होंने अपना वहां संगत लगाई, संगत में मंत्री पहुंचे हिमाचल के, बोले बाबा है बावन का बच्चा मौज कर, तू भी हमारे जैसा बन और मौज ले। क्या है
ये सच नहीं है क्या? यहां पर समस्या है, इसलिए हमको एक नपना रखना होगा। गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, केरल हो, भारत के ही राज्य है ना, एक सा नपना रहे तब जाके बात बनेगी। भाई अब इनका क्या किया जाए, सत्येंद्र जैन का? ये तो रोज वीडियो आ रहे हैं और ये पूरे देश में वितृष्णा पैदा कर रहे हैं। ऐसे वीडियो पूरे देश में वितृष्णा पैदा करते हैं, क्षोभ पैदा करते हैं। या तो हो रहा है इसकी आलिश मालिश, फिर ये वीडियो ना आए, कम से कम गरीब आदमी जी तो ले। वो ये देखता है तो उसको और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसको लगता है मेरे लिए देश में कुछ भी नहीं, ये केला पकेला खा रहा है वहां। ये बात जो अभी मैथिल कह रहे थे कि रोपड़ में, ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के उस समय के जेल मंत्री ने कहा, मौसम बदलने के बाद पंजाब में, उसने कहा कि भाई केवल मुख्तार अंसारी नहीं थे यहां जेल में, वो तो हाथ पर दबा ही रहे थे, जूस वगैरह ले ही रहे थे अंजीर का, और बिरयानी बिल्कुल खा ही रहे थे जो खा सकते थे। बोले बेगम साहिबा भी यहां आके रहती थी। क्या बताइए, मतलब आज तो रिसोर्ट बना दिया क्या? और गरीब हो उसको मत डालो, उसके मिलाई के लिए भी उसको पायल बिछिया बेचना पड़े तो आके मिलाई कर पाए। और आप मुख्तार अंसारी हो जाओ तो बाल बच्चों समेत वहीं कबड्डी खेलो। वेदभूषण जी, ये प्रशासन पर, व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है, लोगों का भरोसा टूट जाता है। जब लोग देखते हैं कि अगर आपका नाम ये है तो आपको इतनी सुविधाएं हैं, पत्नी भी आ रही जा रही है, और पत्नी ये नहीं चाहे जिसको बुलाओ और नाना प्रकार के कौतुक करो, और अगर आपका नाम ननकू है, रज्जाक है, तो पाखाना धोते रहो 20 साल तक जेल में और मर जाओ वही। आपने दिल्ली का हाल देखा? अच्छा रहा दिल्ली में नहीं आए आप जेलर होके। वो यहां तो अपराधी जेल गया, उसने जेल के सामने गाना था ना, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, घर नहीं बनाया, 5 तारा होटल ही बना दिया। बोलो जय श्री राम। वाजपेयी जी, जेलर क्या करेगा? जेलर उनको नमस्ते पाँव छूता रहेगा तो जेलर भी कभी शाम आम को जाके वहां कुछ सैंडविच वगैरह खा लेगा। नहीं, जेल छोड़ो, ठीक, सिपाहियों के लिए जो पुलिस लाइन में खाना बनता है बैरक में, मैंने 1-2 बार उसका मुआयना कर लिया है, तो मैं समझ गया कि आदमी कितना पतित हो गया है। मतलब नींबू भी ले गए साहब उठा के, उनके घर पहुंच गए, सिपाही को नींबू भी ना मिल जाए। अरे डूब मरो सब लोग। और यही मैंने जेल में देखा, बहुत माफी के साथ कहूंगा, जो लोग अधिकारी हमारे साथ जुड़े उनसे क्षमा के साथ, मैंने जेल में भी यही देखा। वो जीवित लोग हैं, जानवर नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं सही, आपका बिल्कुल सही कहते हैं। और ये पैसा कोई अधिकारी का है, हमारा टैक्स का पैसा है। मैथिल जी, ये व्यवस्था तो बदलनी चाहिए ना, ये हमारे टैक्स का पैसा है, हम दे रहे हैं जेल के लिए पैसा। ये ऐसी परिस्थिति है। पहले से अब में तो काफी अंतर हुआ है, इसमें कोई तो मतलब, हम लोग जब शुरू में संघ क्षेत्र में नौकरी में आए हैं तो उस समय तो 60 ग्राम दाल मिलती थी। भैया वाजपेयी जी, जो कुछ अंतर आया वो इसलिए आया कि हर आदमी रिपोर्टर हो गया, ठीक, सोशल मीडिया आ गई, अब नौकरी का संकट ज्यादा है, अब रिश्वत और दंड फंद में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा करनी पड़ रही है। पहले तो चौड़े में जेलर करता था, धूप में बैठ के वसूली करता था दरोगा। गलत कह रहा हूं? वेदभूषण जी को भी पता होगा। अब धूप में बैठ के तो आईजी भी नहीं कर सकता वसूली, अब तो अंधेरे में करनी पड़ेगी जहां मोबाइल की लाइट भी ना जले। 2-3-4 बुनियादी बातें हैं जो मेरी समझ में आती हैं, जिन पर केंद्र को भी गौर करना चाहिए। और अगर संभव, चंद्रेश बाबू अब रुक जाओ, अगर संभव हो तो पार्लियामेंट से एक मॉडल कानून बने और राज्यों को भेजा जाए, वो उसको लागू करें, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है जेल। अगर आप मेरी बात से वाजपेयी जी भी सहमत होंगे, वेदभूषण भी सहमत होंगे, अगर आप सरकारी चपरासी भी हैं, मान लो चीफ सेक्रेटरी छोड़ो, चपरासी भी हैं और जेल रहे आए 2-4-5 दिन, तो गई नौकरी, ठीक।
ये नियम है। लेकिन अगर आप मंत्री हैं, नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, आजीवन जेल रहो, वहीं कबड्डी खेलो, वहीं से मंत्रालय चलाओ। क्या ये सुविधा ब्यूरोक्रेसी को भी देगी फिर सरकार कि भाई कलेक्टर जेल में भी रह के जिला चलाएगा, कप्तान जेल में रह के जिला चलाएगा? नहीं ना। क्या तमाशा है। कम से कम सत्येंद्र जैन की घटना के बाद भारत को यह तय कर लेना चाहिए कि आप जेल जाएंगे तो आप मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए, अदालत आपको जमानत नहीं दे रही, और आप गोपनीय दस्तावेज फिर भी देख रहे हैं सरकार में रहते हुए। क्या इस बात का खुलासा होना चाहिए कि क्या सरकारी पत्रावलियां जा रही हैं तिहाड़? और अगर नहीं जा रही तो फिर सत्येंद्र के पास जो महकमे हैं उनको चला कौन रहा? यह भी सवाल उठता है। फिर गार्ड चला रहा, ड्राइवर चला रहा, कौन चला रहा है? रसोईया चला रहा, कौन चला रहा मंत्रालय? ये मजाक है क्या? सूबा छोटा हो सकता है, सरकार कम अधिकार वाली हो सकती है, लेकिन व्यवस्था तो बननी चाहिए। इससे ज्यादा जलालत क्या हो सकती है कि जेल का मंत्री जेल में। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, भारत की जेलों में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। वो राजनीतिक तूतू में से संभव नहीं होगा। आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह से जेल रहेंगी। जेल, मेरी बात से अधिकारी मित्र मेरे सहमत होंगे, भारत क्या दुनिया में जेल का कॉन्सेप्ट अपराधी से अपराधी पैदा करने के लिए नहीं बनी है। जेलें जेलें इसलिए बनाई हमने, मानव ने, कि यहां सुधार हो। अभी क्या होता है, छोटा मुलजिम जाता है छोटे अपराध में, वो किसी बड़े गिरोह का मेंबर होकर बाहर निकल रहा है, कोड़ में खाज हो रही है। ये बड़े गिरोह के जो सरगना हैं वेदभूषण जी, इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट खोल रखा है जेलों में। एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, भर्ती तो वहीं से हो रही, जेल से। जो नया लड़का अच्छा दिखा, बोले भाई बुलाओ इसको, बोले हम तुम्हारी जमानत कराए दे रहे हैं, तुम हमारा काम संभालो। क्या सच नहीं है? ये नहीं होना चाहिए। और एक बात, इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं गया? कम से कम अधिकारियों को ही जाना चाहिए। तिहाड़ का जो जेलर हो, जो सुपरिंटेंडेंट हो, जो भी वहां के प्रशासनिक अमला है, सत्येंद्र अभी मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन, इनके वीडियो बताते हैं कि इनके कमरे में खुला आवाजाही है। तिहाड़ में कोई भला आदमी तो रह नहीं रहा। उनकी पत्नी आदमी खाना नहीं, जो, अरे वो छोड़िए, जो भी है अपराधी है वहां, मान लीजिए खतरनाक किस्म के, कोई भी आके कुछ इनको नुकसान पहुंचा दे, तब सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही कि नहीं? ये फ्री फॉर ऑल है क्या? ये किसी संत का आश्रम है क्या कि दरवाजा नहीं आते जाते रहो? नहीं ना। ये सब बुनियादी सवाल हैं। और रोक कैसे लगेगी, इस पर मैं एक बात ही कहूंगा, वाजपेयी जी, अधिकारियों को रीढ़ की हड्डी पैदा करनी होगी। निजी लालच और रीढ़ की हड्डी के बिना का शरीर ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। डरपोक अधिकारी जेल में शासन व्यवस्था बना ही नहीं सकता, लिख लीजिए। वो देख नहीं रहा कि जो अभी अंदर आ रहा है वो 12 कत्ल करके आ रहा है, तो वो अब उसको अपनी दिखाई देती कि 13वां का मेरा ना कर दे, तो वो दूर से सैल्यूट मारता है उसको, अपराधी को। ये सच्चाई नहीं है क्या? शासन को चाहिए कि उनके साथ खड़ा हो। जेलों में जो जेलर है, तिहाड़ की बात एक्सेप्शनल है, यहां बहुत तामझाम है, लेकिन अभी यूपी बिहार चले जाइए, वहां की जेलें जैसी हैं हमको पता है। जेलर सोचता है कि अगर हमको अभी किसी ने पकड़ के बाहर ठोक दिया तो हमारी पत्नी को एक शॉल और एक सिलाई मशीन मिलेगी समारोह में, बस ना, और हम ऊपर निकल जाएंगे।
और अगर ये जो भैया आए हैं जेल में, जिन बिल्कुल मलखान सिंह टाइप के, अगर हम इनकी सेवा में लग जाएं तो मकान भी बन जाएगी, दुकान भी हो जाएगी, जलवा जलाल भी हो जाएगा। फिर कौन मूर्ख है जो जान लगाएगा अपनी? सत्ता को अधिकारियों के साथ खड़ा होना होगा, शासन को खड़ा होना होगा, तब आप जेलों को पवित्र कर पाएंगे। जेलों में जितनी गंदगी है उसकी कोई सीमा नहीं। अब ये जो मैं तो एक बात कहूंगा, मेरी बात से सब सहमत होंगे, जितने वीडियो, जो भी वीडियो जारी कर रहे हो भाई, हमें तो पता नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जितने वीडियो आ गए उतने ही बहुत हैं। इसके आगे के वीडियो मत जारी करिएगा, बड़ा खतरनाक हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा। आपने खाने का कर दिया, मालिश का कर दिया, मसाज का कर दिया, चंपी का कर दिया, टंपी का कर दिया, अब इसके आगे के क्रियाकलापों पर वीडियो मत जारी कर दीजिएगा। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है जेलों की, वो भी डूब मरेंगे हम। दया करो प्रभु, जो भी वीडियो जारी कर रहा है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आगे के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हो उनकी वीडियो मत जारी करिएगा। नहीं, मेरी शुभकामनाएं ऐसे जुझारू अधिकारियों के लिए जो ऐसी दिव्य व्यवस्था तिहाड़ में सुनिश्चित कर रहे हैं कि पास्को का दोषी 4 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म करने वाला पापी मालिश के लिए चुना। आय हाय हाय, क्या बात है! चुना भी तो कैसा चुना? पुलिस ने किसी को झूठा केस में फंसा के किसी निर्दोष को जेल भेज दिया हो, उससे मालिश नहीं कराई, सर्वे कराया कि भाई सबसे बड़ा कमीना कौन है यहां। बोलो भाई साहब एक आ गया है 4 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके, बोलो उसी को ले आओ, उसी से मन मिलेगा। ये तरीका है क्या? शर्म आनी चाहिए। आप राजनीति करते हैं, राजनीति को छूने का, चिमटे से छूने का भी नैतिक अधिकार आपको नहीं बचा। और मैं आम आदमी पार्टी से भी कहूंगा, भाजपा क्या कह रही है, आप क्या कह रहे हो, छोड़िए। वो तो आप दोनों लोगों को लड़ाई झगड़ा करना है राजनीतिक तौर पर, करते रहिए, लेकिन देश की प्रतिष्ठा के लिए इतना तो करिए, सत्येंद्र जैन को अभी पद मुक्त कर दीजिए। सत्येंद्र जैन पाक साफ होके आ जाए, इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, चाहे पंजाब का बना दीजिएगा, मान को हटा के बोनस के सहित प्रमोशन दे दीजिएगा, लेकिन अभी दया करिए, अभी इनको कार्य मुक्त कर दीजिए। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, काजू वाजू खा पा रहे हैं। जब ये रोटी खाने लायक हो जाएं, छूट जाएं, दोष मुक्त हो जाएं, तो इन्हें आप आम आदमी पार्टी का चेयरमैन, पंजाब और दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो मन आए सो बना दीजिएगा। कोई तीसरा उसमें बोलने का हकदार नहीं। लेकिन अभी कम से कम इनसे जेल मंत्रिमंडल का की सदस्यता वापस ले लीजिए। ये पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था पर एक तमाचा है अगर ये मंत्री बने रहेंगे। धन्यवाद।